हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए जिसके पॉइंट है 1 -5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो बेटा हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है ए और बी लाइन की, ठीक है, जो डिवाइड कर रहे हैं, और जो डिवाइड कर रही है लाइन वो एक्स एक्सिस कर रही है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं साथ में डिवीजन के। तो बेटा जो क्वेश्चन में हमें पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, इस तरीके से लाइन लगा के यहाँ पर पॉइंट ए के लिख लेंगे 1 5, बी के मान लेंगे -4 5। तो रेशो तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम मान लेंगे कि रेशो के रेशो 1 है। तो जो ए बी लाइन जो है के रेशो 1 में डिवाइड कर रही है, तो ये हमारा जहाँ पर पॉइंट आ जाएगा पी मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है जो कि हमने निकालने हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करेंगे क्या कि सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको राइट डाउन करना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक है, आधा डाल लीजिए फॉर्मूला लिखने की भी। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा करके, y की वैल्यू ये निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो m1 है वो x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो m1 हमारा k है, तो x2 जो है हमारा -4 है, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -4 के साथ, ऐड कर देंगे m2 जो कि 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे x1 1 के साथ, तो 1 × 1 आ जाएगा। नीचे m1 + m2 कर देंगे यानी k + 1। सॉल्व कर लो अब इसे, तो -4k आ जाएगा, ठीक है जी, और 1 × 1 ये आ जाएगा +1, नीचे आ जाएगा k + 1। अब हम इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो y के लिए m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 हमारा k है, y2 हमारा 5 है, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ऐड कर देंगे m2 को y1 के साथ, ये m2 है, y1 हमारा 1 है, तो 1 × 1, नीचे ऐड कर देंगे रेशियोज को, k रेशो 1 को। तो सॉल्व करेंगे, 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 5k आ जाएगा, +1 × 1 होल ओवर k + 1। तो ये हमारी y की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार जो डिवाइड कर रही है लाइन वो एक्स एक्सिस कर रही है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अगर एक्स एक्सिस पर ही डिवाइड कर रही है लाइन। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ओनली एक्स पॉइंट होगा, वाई हमारा 0 हो जाएगा। अगर वाई हमारा बेटा 0 है तो इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, y हम जहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 = आ जाएगा बेटा 5k + 1, नीचे क्या आ जाएगा k + 1। अब ये k + 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5k + 1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब यहाँ से हम 5k की वैल्यू निकालेंगे, जब प्लस इधर जा करके माइनस हो जाएगा, k की वैल्यू निकाल -1/5 आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो k की निकली है -1/5, वो हम x में पुट कर देंगे, x के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। बेटा यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर जो है -5 था, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, यहाँ पर -5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ही -5 होगा, तो -5 इस साइड जाके बेटा +5 हो जाएगा। k की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5/5 आ जाएगा, 5 से 5 कट करके k की वैल्यू +1 आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो k की वैल्यू +1 आई है उसे हम x वाले कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, x की वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई थी -4k + 1, नीचे k + 1, ठीक है जी, और k की वैल्यू आई है हमारी 1। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -4/1 + 1, नीचे आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि k की वैल्यू 1 थी, 4 1 का 4, तो -4 + 1, नीचे आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा बेटा 2। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -4 + 1 ये आ जाएगा बेटा -3/2। तो हमारे जो p ऑफ x y के जो कोऑर्डिनेट निकले हैं वो आए हैं हमारे पास बेटा, x की वैल्यू -3/2 और y तो हमारा 0 था, तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं।